आज इस लेक्चर में संचित आवृत्ति वक्र बनाना सीखेंगे। कैसे बनाया जाता है, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि संचित आवृत्ति वक्र क्या है और कैसे बनता है, फिर एक उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे और ग्राफ बनाएंगे। तो संचित आवृत्ति वक्र क्या है? जब आवृत्तियों को संचित करके वर्गांतरों की यथार्थ उच्च सीमाओं एग्जैक्ट अपर लिमिट्स पर प्रदर्शित करके रेखाचित्र बनाते हैं तो वह संचित आवृत्ति वक्र कहलाता है। संचित आवृत्ति वक्र बनाने के लिए सर्वप्रथम व्यवस्थित अंकों के वर्गांतरों को शुद्ध वर्गांतरों प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज में परिवर्तित करते हैं। अभी बताएंगे इसको। इसके पश्चात आवृत्तियों से संचित आवृत्तियां अर्थात क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ज्ञात कर लेते हैं। वर्गांतरों को ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष पर और आवृत्तियों को वाई अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। अनुपात ध्यान रखते हैं, इसी तरह का होना चाहिए कि 4:3 का होना चाहिए। मतलब जो भी ग्राफ पेपर हम बनाएं पैमाना ऐसा लें कि पूरे पेपर पे आना चाहिए। जब वर्गांतरों की यथार्थ उच्च सीमा एग्जैक्ट अपर लिमिट पर आवृत्तियों को अंकित करते हैं, उदाहरण के लिए इसमें उदाहरण के ये जो 19.5 और 24.5 वर्गांतर की संचित आवृत्ति जो है 2 है। इसे अंकित करने के लिए 24.5 के ऊपर जहां आवृत्ति 2 है वहां एक बिंदु लगा लेते हैं। इसी प्रकार 24.5 से 29.5 के बीच में जो संचित आवृत्ति है वो 7 आएगी। 7 पर आवृत्ति पर निशान लगा लेते हैं और इसी प्रकार सभी वर्गांतरों की यथार्थ उच्च सीमाओं पर संचित आवृत्तियों को अंकित करते हैं। तो इसको देखो, पहले हम ये बताते हैं कि ये एक उदाहरण है। नीचे दिए गए व्यवस्थित अंकों से संचित आवृत्ति वक्र बनाइए। तो क्वेश्चन केवल ये दिया होगा, यहाँ पर दिया है वर्गांतर या वर्गांतराल क्लास इंटरवल 50 से 54, 45 से 49, 40 से 44, 35 से 39, 30 से 34, 25 से 29, 20 से 24 और उसके करस्पॉन्डिंग आवृत्ति दी है, फ्रीक्वेंसी दी है 1, 3, 6, 10, 8, 5, 2। अब हम समझते हैं कि वर्गांतर, शुद्ध वर्गांतर प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज कैसे बनाते हैं। 50 और 54 वाले को हम लिखेंगे 49.5 से 54.5, अगले वाले को लिखेंगे 44.5 से 49.5। नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज कन्वर्टेड इनटू 39.5 टू 44.5। अगेन 35 to 39 class interval may be written as 34.5 to 39.5 in pure class series. 30 to 34 is to be written as 29.5 to 34.5. 25 to 29 again it is to be written as 24.5 to 29.5, and thereafter 20 to 24 is to be written as 19.5 to 24.5. So this is to be converted, means I have converted this class interval into pure classification series. Now next step is write the frequency of the lowest class interval as it is. This is 2. Then 2 plus just above to this class interval 2 plus 5 is equal to 7. Thereafter 7 plus 8 is 15. Thereafter 15 plus 10 is 25. 25 plus 6 is 31. 31 plus 3 is 34, and 34 plus 1 is 31 is 35. So this is the way to calculate the cumulative frequency. Very easy. Again I am repeating, and here add these frequencies 1 plus 3 4 plus 6 10 plus 10 20
20 plus 8, 28 plus 3, 33 plus 2, 35. So it is very good to check if this total is matched with the highest one cumulative frequency. Both are same, that means we have calculated the cumulative frequency correctly. So right of this column I am writing 2 plus 5, how it is to be calculated. Thereafter 7 plus 8, 15. Thereafter 15 plus 10, 25. Thereafter 25 plus 6, 31. 31 plus 3, 34. And the last one is 34 plus 1 is 35. So this is the correct way to calculate the frequency and calculate the cumulative frequency. And cumulative frequency is started from the smallest class interval. Now come to the point how the graph paper is to be plotted. So the first class interval is 19.5 to 24.5. So 24 at 24.5 the frequency is 2. So divide it into 5 portion, 1 2 3 4 5. So above to this point. At 19 point there is no frequency, so put mark here, or we will join this to touch the x-axis. Thereafter 29.5 corresponding to this is 7. So this point is 7. Thereafter 34.5. So what I have plotted on x-axis, Vargantar class interval I have plotted 19.5 to 49.5 and one more 54.5. On x-axis I have plotted cumulative frequency, संचित आवृत्तियां प्लॉट किया है. और पैमाना मान लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 क्लास इंटरवल, और ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 फ्रीक्वेंसी. या इसको उसी तरह से चेंज कर सकते हैं. अगर हमारे पास पेपर बहुत बड़ा हो तो 1 फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं. पैमाना कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं एज पर the size of the graph paper. Thereafter now start plotting. 34.5 corresponding to this is, so 15. 39.5 के corresponding point है 25. उसके बाद 44.5 के corresponding है 31. उसके बाद है 49.5 के करस्पॉन्डिंग 34 और 54.5 के करस्पॉन्डिंग है 35. नाउ द नेक्स्ट स्टेप टू ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स. अगला स्टेप है इन सारे बिंदुओं को आप आपस में मिला दीजिए. ये हमारा संचित आवृत्ति वक्र तैयार हो गया. इस प्रकार ये संचित आवृत्ति वक्र बनता है. तो ये पूरा हमारा चैप्टर हो गया जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे प्रदत्तों का आरेखी चित्रण, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हम कर रहे थे. और इसमें स्तंभ रेखा चित्र, वृत्त रेखा चित्र, स्तंभाकृति या इसको आयत चित्र भी कहते हैं, आवृत्ति बहुभुज और संचित आवृत्ति वक्र के बारे में हमने विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित डिस्कस किया. इसमें से मैंने बताया था हिस्टोग्राम में मैंने पढ़ाया था. हिस्टोग्राम में आप प्रैक्टिकल या असाइनमेंट प्रैक्टिकम बना सकते हैं. हिस्टोग्राम की परिभाषा लिख के और उसके बारे में विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को सेलेक्ट करते हुए प्रैक्टिकम भी हम तैयार कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रैक्टिकम बनेगा डिफरेंट विषयों के लेकर. तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं
अगली बार अगला चैप्टर अब आगे से शुरू करेंगे। तो ये यहाँ पर ख़त्म होता है। चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। और इफ़ देयर इज़ एनी कमेंट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम और लेक्चर, you may write on the comment box, and any other query, if you want to collect the information from my side, any other question you can ask to me. I will try to my level best to solve it. Okay, thanks.